है हमारी मौजूदगी इको गार्डन में है। यहाँ पे बड़ी संख्या में यूथ मौजूद है। यहाँ पे हमें कॉकरोच जनता पार्टी के आइकन मिल गए हैं, कॉकरोच का मास्क लगाए हुए हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे। यहाँ पे यूथ जो है कॉकरोच या सीजीपी या दीपिके का नाम लेते हैं तो भड़क जा रहा है, क्या कारण है? मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चे हैं, किसी वजह से भड़क रहे होंगे। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ कोई पार्टी का प्रचार नहीं हो रहा है। कॉकरोच कोई गाली नहीं है। कॉकरोच एक मूवमेंट है, एक एक युवा की आवाज है सिस्टम के अगेंस्ट। अब वो सिस्टम में खाली मोदी जी नहीं है, वो सिस्टम में राहुल गांधी भी हैं, वो सिस्टम में सारे नेता हैं जो कि ताकत रखते हैं। तो क्या अभिजीत दीपके जी यूथ को समझाने में सफल रहेंगे कि यूथ जो है वही सिस्टम को बदलता है, वही सिस्टम चलाता है, उसी से सिस्टम है? तो मेरा क्या ये सिस्टम 27 और 29 के चुनाव में बदलने वाला है क्या? बिल्कुल ये बदल सकता है अगर ये सारे बच्चे मिलकर ये ठान लें कि हम करप्ट नेता को नहीं चुनेंगे और हम वोट देने भी जरूर जाएंगे, चाहे जो हो जाए। हम वोट देने जाएंगे क्योंकि वोट ही देने नहीं जाते। अब नेताओं को पता है कि ये वोट देने तो आते नहीं है, तो बाहर में जाए ये लोग। हाँ। ठीक अच्छा, है। एक और मेरा प्रश्न है। जो यूथ है वो राजनीति में कम इंटरेस्ट ले रहा है। हालांकि हमने बहुत लोगों से बात किया, वो भाजपा कांग्रेस यानी कोई पार्टी का नाम भी लेने से कतरा रहे हैं। उनको सरकार में बात ही नहीं करनी है। तो क्या जब यूथ, जब तक कि अच्छे यूथ जो है सरकार में सिस्टम में आएंगे नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तब तक सिस्टम अच्छा कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर सब कुछ नया बनाया जाए, पहली बात। ठीक है, जैसे नेपाल में हुआ। नहीं, यूथ को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो लेना होगा ना। वो तो उनके घर वाले नहीं सिखा रहे ना उन्हें। अब देखिए क्या हो रहा है। बच्चे का बाप, पिताजी जो कि बुढ़े हो गए, रिटायर हो गए, वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। बच्चा कह रहा है मैं वोट डालने नहीं जा रहा, मैं तो जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने। ये बात सिखानी चाहिए कि भाई तुम्हारे पापा, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे बाप हो गया भाई। तुम्हारे वोट, उनके वोट डालने से कुछ नहीं होगा, और तुम्हारे वोट डालने से तुम्हारा भविष्य तय होगा। हाँ, मेरा भी वही कहना है कि डेमोक्रेसी में सबसे जो पावरफुल चीज है वो वोट होता है। अगर आपको विरोध जताना है तो आप वोट के माध्यम से विरोध जता के सिस्टम को अपने अधीन करिए, अपने अनुसार चलाइए। बिल्कुल। तो अगर सारे यूथ मिल जाए, कॉकरोच जनता पार्टी हो या कोई भी हो, वो नए लीडर चुने, बुढ़े ना चुने, जवान आदमी चुने, 30 साल से 40 साल तक के लोग चुने, जिनको दिमाग हो कि दुनिया में क्या हो रहा है और कैसे कुछ किया जाता है, तो बिल्कुल परिवर्तन हो सकता है। और फिर ये बड़े बड़े हाथ जोड़ के सबका समर्थन करते दिखेंगे, क्योंकि इन्हें पता चल जाएगा कि अगर हमने समर्थन नहीं किया तो हमारी सरकार हिल जाएगी। बहुत सारे यूथ अभिजीत दीपके पे आरोप लगा रहे हैं कि फॉरेन फंडेड है, तो क्या कहेंगे इस पे? अब ऐसे तो भाई भाई पे आरोप लगा देता है कि वो बिका हुआ है। देखिए, हर घर में लड़ाई होती है, हर घर में लड़ाई होती है, हर सास बहू की लड़ाई होती है। ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि कह रहे होंगे, उनको लग रहा होगा, या कुछ लोग कोशिश भी करते हैं भटका दें। अब मोदी भक्त भी होंगे भाई। मोदी भक्त का क्या मतलब है? जो आदमी क्रिटिकल थिंकिंग भूल गया है। मतलब नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, पूछो। अगर आप पूछ लो किसी मोदी भक्त से तो नाराज हो जाएगा। बात अब रोजगार पे होगी, बात अब शिक्षा पे होगी, हिंदू मुस्लिम पे बात होना बंद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसको बंद कर देना चाहिए। और ये कब बंद होगी? जब युवा नाराज होकर बोलेगा कि अगर बात भी करी ना तो मारेंगे हम, या हम तुम्हारा चैनल नहीं देखेंगे, या हम तुमको गाली देंगे। क्योंकि ये बात नहीं होनी चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि और साफ साफ देख लो ना, नीट का एग्जाम लीक हुआ, मोदी जी मेलोडी खिला रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है? इसी को तो भटकाना कहते हैं। अच्छा, एक मेरा प्रश्न और है। 2014 से भाजपा सरकार है भारत में, और उत्तर प्रदेश में बीते 17 साल से 2017 से योगी सरकार है। लेकिन ये अगर रोजगार दे रहे होते, मोदी जी ने कहा था हम आई सरकार आएगी तो 2 करोड़ हम रोजगार देंगे। योगी सरकार भी कह रही थी कि हम रोजगार देंगे। अगर रोजगार दे रही होती तो क्या ये प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलता? देखिए, हर एक आदमी कुछ अच्छा काम करता है, कुछ बुरा काम करता है। मैं खुद यूपी में रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि क्या परिवर्तन हुए योगी जी के आने के बाद। यूपी में गुंडागर्दी कम हो गई। जो लोग सड़क पे फालतू पैसे लिया करते थे टोल के नाम पे, वो सब हट गया। पर मुझे नहीं लगता कि एक सरकार कहां से भाई रोजगार इतना कहां से सरकार बना देगी। तहसीलों में और विभागों में भ्रष्टाचार है वो बंद हो गया क्या? यहाँ पे तो सारा ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है ना। देखिए, मोदी जी ने अभी ट्राई किया था, कुछ टाइम पहले मैंने पढ़ा था कि ऊपर टॉप के लीडर्स अपनी अपनी इंडस्ट्री के आएंगे, पर वो नहीं आने दिए गए। उनको आईएएस आईपीएस और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने आने नहीं दिया। आप क्या चाहते हैं, आगे का आपका रोड मैप क्या है? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि सारे के सारे यूथ इस बात को समझें कि ये उनका मूवमेंट है, और अगर वो यूनाइट होके कुछ करेंगे तभी परिवर्तन होगा। अगर वो आपस में लड़ गए तो यही तो सब चाहते हैं कि तुमको लड़ा दें
और कह दें ये सब पाकिस्तानी है। हमारे पास और भी एक जंजी मौजूद है। ये जो जिस प्रकार से देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो रहा है, इस प्रोटेस्ट में आपकी क्या भूमिका है? आप पत्रकार महोदय, आपने इतनी देर में क्या देखा? सुबह से आए हैं, आपने इतनी देर में यही देखा होगा। आपका तो कोई अभी एग्जाम नहीं दिया है, कोई एग्जाम लीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप इस फिर आप मोमेंट का पत्रकार हिस्सा महोदय, बन आप फिर वही बात कर रहे हैं, कोई पे एग्जाम लीक नहीं हुआ है। आप कैसे आपको बताएं कि जो है आप ये नहीं देख रहे हैं कि जो है 30 से ज्यादा पेपर यूपी में लीक हो चुके हैं, पूरे भारत में 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। आपने कितने पेपर दिए? मैं अभी पेपर नहीं दिया, तो उसके बाद अगर 4-5 साल बाद मैं भी तो पेपर दूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे नकारात्मक राजनीति करेगी तो कैसे काम चलेगा बताइए? भविष्य की चिंता में आप लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं। बिल्कुल, हम नहीं, जो है हमारे तमाम साथी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हैं। आप लोग देख रहे होंगे हजारों की संख्या ये में। रोष जो है वोट के माध्यम से आप क्यों नहीं दिखाते हैं? जी, ये जो रोष चल रहा है, प्रदर्शन हाँ। चल रहा है, यही प्रदर्शन आपने 22 में 17 में आपने वोट के माध्यम से क्यों नहीं दिखाया? देखिए पत्रकार महोदय, आपने देखा होगा 24 में वोट के माध्यम से इनको हाफ किया है, और 27 में ये युवाओं के ये परिवार सब इनको जो है 27 में वोट के माध्यम से इनको साफ कर देगी। साफ कर देगा? बिल्कुल साफ कर देगी। तो क्या जो भाजपा सरकार है वो अगर रोजगार दे रही थी, नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि हम सरकार में आएंगे तो हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, अगर रोजगार दे रहे होते तो क्या ये प्रदर्शन देखने को मिलता? देखिए मोदी जी ने तो कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख सबके खाते में देंगे, तो क्या उन्होंने दे दिया? क्या दे दिया? अब योगी और मोदी जी क्या बात करते हैं, जो कि बस ढोंग फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम के में राजनीति करते हैं। क्या जंजी है या जो कांग्रेस जनता पार्टी के लोग हैं वो नया विकल्प तलाश रहे हैं? देखिए ये लोग जो है लगातार गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को जो है जहां से भी जो ये सिस्टम है, जहां से भी पेपर लीक हो रहा है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे उनका मंत्रालय नहीं समझ रहा है। नया विकल्प तलाश रहे हैं? बिल्कुल। कौन सा विकल्प तलाश रहे हैं? आपके 27 में देखिए इनका साफ करके, जो है युवाओं की, जो किसानों की, जो मतलब जो है बात करेगा, जैसे कि हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी, वो हमेशा से युवाओं किसानों सबकी बात करती है। अब की सब जो है समाज यूथ है मौजूद हैं, क्या कहेंगे ये किसका पोस्टर ले आए हैं? ये पोस्टर है मतलब वर्तमान शिक्षा मंत्री के खिलाफ। नहीं, पोस्टर ये क्या लिखा हुआ सीजेपी, ये क्या है? बीजेपी मतलब यूथ ने आह्वान किया था कि जो लोग नीट जो परीक्षा मामलों से उलझे हुए हैं, वो आह्वान के धरना लेकिन प्रदर्शन। ये सीजेपी है क्या चीज, ये तो बताइए। बीजेपी यूथ की आवाज है। यूथ की आवाज? हाँ, अच्छा, तो ये सीजेपी लिख के आप यूथ की आवाज उठा रहे हैं? नहीं मतलब हम उसका भाग बनने, हम आवाज नहीं उठा रहे हैं, उसका भाग बनना चाह रहे हैं, उठा तो जीत जी रहे हैं। सीजेपी का मतलब क्या है? सीजेपी एक संगठन है। कौन सा संगठन? संगठन ये है कि जो देश में चल रहा शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ जो कार्यवाही नहीं हो रही है, उस पे हम संगठित होकर के आवाज उठा रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? इसका चीफ कौन है इसका? हमारे अभिजीत दीपके जी हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब एक यूनिटी जो होती है, दैट इज द विल पावर। कहाँ है आपके ये चेयरमैन है, ये कहाँ है? चेयरमैन आ रहे हैं रास्ते में, शायद हो सकता है कि गोदी मीडिया वालों या मोदी सरकार ने उन्हें रास्ते से अगवा कर लिया हो, तो उसका क्या भरोसा होगा? क्या ये सब चलता है देश में, और देश में चलता है तो हो भी सकता है। अभी ऐसा नहीं लगता कि आपको भटकाया जा रहा है? भड़काया नहीं जा रहा है, इतना बुद्धू नहीं हूं मैं। और आप जैसे लोगों को बता दूं, आप लोगों का काम है कि देश में हर एक जो मामला है, जो गंभीर मामला है, उन मुद्दों को उठाना। ऐसा नहीं है। अच्छा, ये गंभीर नहीं मुद्दा है, ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है, हाँ। यूपी लेखपाल का जी, पेपर, उसमें जी। गड़बड़ी हुई है, जी। वो गंभीर मुद्दे नहीं है क्या? गंभीर मुद्दे बहुत हैं, तो उसी को कवर कर रहे हैं। तो आप कवर कर रहे हैं, ये क्या पूछ रहे हैं? सीजेपी एक यूथ है, आप ऐसे कर। सीजेपी आप लिखाए है तो उसको जानकारी तो होनी चाहिए ना हमारे पास। हम आपको जानकारी नहीं है? हमारे पास क्यों नहीं है जानकारी? आप सबको जानकारी, आपको जानकारी नहीं है? ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो आप अशिक्षित हैं, हम शिक्षित हैं। शिक्षित हैं तो जानकारी है, शिक्षित नहीं है तो जानकारी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपको मिसगाइड किया जा रहा है? मिस गाइड होते तो हम यहाँ ना होते, समझे आप? क्या कहेंगे आप? क्या सही तो बोल रहे हैं। सही है, मिसगाइड नहीं किया जा रहा? नहीं, हम लोग अपने आप से हम अभी किसी तक कौन से एग्जाम दिया है? हमने नेट का एग्जाम दिया था। लीक हो गया? हाँ, जैसा कि देख रहे हैं कि यूथ है जो है वो अपने मुद्दे और अपनी जानकारी बता रहा है कि वो सीजेपी के समर्थन में आए हैं, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे इस बात को लेकर भड़कते हैं कि सीजेपी का यहाँ पे कोई काम नहीं है।